हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ 5th क्लास। इंग्लिश की लास्ट वीडियो में हमने लेट्स रिमेंबर तक पढ़े थे। आज हम करेंगे हमारा डिस्कस एंड शेयर और वी केयर, और इसके साथ हमारा लेसन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो डिस्कस एंड शेयर में क्या दिया देखते हैं। ड्यूरिंग द समर वैकेशन राजा वेंट टू हिज नेटिव विलेज इन मध्य प्रदेश। गर्मियों की छुट्टी में एक लड़का है राजा जो अपने विलेज गया मध्य प्रदेश में। ही लव्ड द ग्रीन फील्ड्स एंड द स्मेल ऑफ फ्रेश सॉइल। उससे हरे भरे खेत और जो मिट्टी की खुशबू होती है वो उससे बहुत पसंद है। ही सॉ दैट हिज ग्रैंडफादर वॉज प्रिपेयरिंग द सॉइल टू मेक थिंग्स लाइक अर्दन पॉट्स एंड ग्लासेस। उन्हें देखा कि उसके जो दादाजी हैं वो क्या कर रहे हैं, मिट्टी को प्रिपेयर कर रहे हैं पॉट्स और ग्लासेस बनाने के लिए, जो मिट्टी की चीज़ें बनती वो बनाने। राजा आस्क्ड हिज ग्रैंडफादर वेयर ही गॉट द सॉइल फ्रॉम। तो राजा ने अपने ग्रैंडफादर से पूछा कि आपको मिट्टी कहाँ से मिली। द ओल्ड मैन रिप्लाइड दैट दे गॉट द ब्लैक सॉइल एंड सोक्ड इट इन वाटर फॉर 8 hours एंड लेटर मिक्सड इट विथ काउ डंग। तो ओल्ड मैन ने उससे बताया राजा को कि उन्हें ब्लैक सॉइल को पानी में 8 घंटे तक भिगा के रखा और फिर उसमें काउ डंग मिलाया, मीन्स गोबर वो मिलाया, ठीक है। दिस हेल्प्ड ओपन अप द पोर्स इन द सॉइल विच मेड प्रिकोलेशन ऑफ वाटर ईजी। उन्होंने बताया कि इससे क्या होता है, सॉइल में जो पोर्स होते हैं वो अच्छे से ओपन हो जाते हैं और इसके कारण पानी जो है उसमें बहुत अच्छे से मिक्स होता है। राजा डिसाइडेड टू हेल्प हिज ग्रैंडफादर एंड ही स्टार्टेड पेंटिंग ऑल द पॉट्स एंड अर्दनवेयर्स विच वर केप्ट रेडी। और राजा ने अपने ग्रैंडफादर की हेल्प करने की सोचा और वो सारी चीज़ों को कलर करने लगा और कलर करके वो सारी चीज़ें हो गई रेडी, ठीक है। अब उससे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन आंसर है, विच सॉइल इज यूज्ड बाय ग्रैंडफादर फॉर मेकिंग अर्दन पॉट्स। कौन सी सॉइल यूज हो रही थी पॉट्स बनाने के लिए, ब्लैक सॉइल। ग्रैंडफादर यूज्ड ब्लैक सॉइल फॉर मेकिंग अर्दन पॉट्स, ठीक है। वाई इज काउ डंग एडेड टू द सॉइल। काउ डंग क्यों मिलाया गया था, ताकि जो पोर्स हैं सॉइल के वो ओपन हो जाए, जिससे कि पानी उसमें अच्छे से मिक्स हो। तो वही लिखे हैं हमने, काउ डंग हेल्प इन द ओपनिंग अप ऑफ द पोर्स इन द सॉइल विच मेक्स प्रोक्लेशन ऑफ वाटर ईजी। व्हाट गुड क्वालिटीज डिड राजा एग्जिबिट। राजा में कौन सी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ थी, हेल्पफुलनेस, वो हेल्पफुल था तब तो उसने अपने दादाजी की हेल्प किया, और इंक्विस्टिवनेस माने कि क्यूरोसिटी, ठीक है, किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा, बहुत ज़्यादा इच्छा, तो वो उसमें थी जब भी वो अपने दादाजी से इतने सारे सवाल कर रहा था, ठीक। अब आ जाओ वी केयर पे, जो हमारे लेसन का लास्ट टॉपिक है। सॉइल प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इट हैज़ डिफरेंट यूजेस। लेट अस डिस्कस सब इंपॉर्टेंट यूजेस। सॉइल जो है वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसके अलग अलग यूज़ हैं, है ना। तो अब हम वो देखते हैं। इन एग्रीकल्चर में इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जो एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करने के लिए हमें चाहिए। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स टू प्लांट्स एंड वी गेट क्रॉप्स एंड वेजिटेबल। ये जो सॉइल होती है वो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल प्लांट को प्रोवाइड करती है और फिर जाके हमें क्रॉप्स और वेजिटेबल मिलते हैं। इन प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल्स फॉर कंस्ट्रक्शन, कोई भी चीज़ बनाने के लिए यहीं से हमें रॉ मटेरियल मिलते हैं। सॉइल इज़ द मेन फाउंडेशन ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन साइड लाइक बिल्डिंग्स। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अस बिल्डिंग मटेरियल सच एज सैंड, ब्रिक्स, क्ले एंड सीमेंट। देखो सॉइल जो है कोई भी चीज़ बनाने के लिए, जैसे बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए हमें मिट्टी की ज़रूरत पड़ती ही है, और इसी के थ्रू हमें बिल्डिंग बनाने की चीज़ें भी मिलती, जैसे मिट्टी, ईंट, क्ले, सीमेंट, ये सारी चीज़ें, है ना। इन रिफिलिंग एंड प्योरिफिकेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, मिट्टी के थ्रू ही जो पानी, जो ज़मीन के नीचे जो पानी होता है वो प्योरीफाई भी होता है और वापस से भरता भी है ना। इट एब्जॉर्ब्स रन ऑफ वाटर, प्योरीफाई वाटर एंड स्टोर इट एज अंडरग्राउंड वाटर। ये क्या करती है, पानी को एब्जॉर्ब करती है, फिर उसे प्योरीफाई करती है और अपने अंदर स्टोर करके रखती है। जैसे जब कुएँ वगैरह खोदते हैं तो हमें पानी मिलता है, वो क्या होता है, वो ग्राउंड वाटर ही होता है, ठीक है। इन मेकिंग पोट्री बनाने में, जैसे यही सब चीज़ें, मतलब मिट्टी की चीज़ें, क्ले इज़ यूज इन पोट्री। क्ले यूज़ होता है ना, मिट्टी का ही एक फॉर्म होता है क्ले, वो क्लेई सॉइल कैन बी मोल्डेड टू डिफरेंट शेप्स विथ वाटर एंड दे आर हीटेड टू मेक क्ले पॉट्स और कैरेमिक सच एज वाज, बाउल, कप और स्कल्पचर्स। देखो क्लेई सॉइल जो होती है उसे पानी के साथ मिलाया जाता है और उसे शेप दिया जाता है और फिर उसे गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तब जाके हमें जो मिट्टी की चीज़ें होती है, मिट्टी के खिलौने आई थिंक आप सबके पास होंगे, और नहीं तो हमारे घर में वास होते हैं, बहुत बाउल्स होते हैं, कप होते हैं मिट्टी के, है ना, ये सब चीज़ें होती हैं, जैसे ये ज़्यादातर गांव में होते हैं ना, तो ये सब चीज़ें जो होती है वो मिट्टी से ही बनती है। इन प्रोवाइडिंग होम टू इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो है ये घर भी है, मिट्टी जो है वो घर है कई इंसेक्ट्स का, कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, है ना। बहुत सारे इंसेक्ट्स, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें रहते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म। इन मेंटेनिंग इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट को भी मेंटेन करती है, कैसे, सॉइल हेल्प्स इन मेंटेनिंग नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल एक्सेट्रा इन नेचर।
इसी के कारण वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल, ये और बहुत सारी चीज़ें मिट्टी के कारण जो हमारे नेचर में है वो चलती रहती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, राइट अ पैराग्राफ ऑफ 250 वर्ड्स ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल। आपको मिट्टी, इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल लिखना है अपनी कॉपी में 250 वर्ड्स में। ये आपका होमवर्क है जो आप लोग करेंगे और मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। आज का हमारा सेशन काफ़ी छोटा सा था। यहाँ इसके साथ हमारा लेसन जो है, जो लेसन था हमारा वो भी कंप्लीट होता है। इसके आगे हम न्यू लेसन न्यू वीडियो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जो